दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट। दरअसल बीजेपी महकमे में सुगबुगाहट। बीजेपी सरकार में जनमत का हाल बेहाल। लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा सवाल। लेकिन गाहें बगाहें पहले दिल्ली चुनाव पर चर्चा। आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने बच गए। इसे लेकर दिल्ली की तमाम सियासी पार्टियां मैदान जंग में कूद पड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनावी तैयारियों में जुट गई है। हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आपको मुगल काल, ब्रिटिश काल, इंदिरा काल, फिर इसके बाद मोदी काल की तरफ इसीलिए ले जाना चाहते हैं ताकि आप देश की बदलती, न सिर्फ आप सियासी विचारधाराओं को महसूस कर पाएंगे, सियासी मिजाज को महसूस कर पाएंगे, बल्कि बदलते वक्त के साथ सियासी विचारधाराओं को न सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे, बल्कि सियासी विचारधाराओं की वास्तविकता से आप मुखातिब हो पाएंगे। लेकिन इस देश में एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहेंगे। ये भी एक चर्चा का मुख्य केंद्र है। लेकिन राजधानी दिल्ली सत्ता का मुख्य केंद्र है, सियासत की मरकज़ है। वही दिल्ली जहां मुगलिया हुक्मरानी की बादशाहियत कभी परवाज़ भर रही थी, जहां ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीतियों के हुक्म का इक्का सिक्का चला करता था, तो कभी तानाशाही। लेकिन एक नज़र इंदिरा गांधी के शासनकाल पर, इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों, तानाशाही सियासी सोच के खिलाफ जेपी आंदोलन ने मुनादी बजा दी थी। मुनाफेखोरी के खिलाफ, काला बाजारी के खिलाफ एक छात्र आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बिहार की सियासी धुरी से हुई थी। न सिर्फ जेपी आंदोलन ने बिहार की सियासी धुरी में कायाकल्प कर दिया या कायाकल्प ला दिया, बल्कि पूरे देश की सियासी आबो हवा को बदल कर रख दी थी। वहीं से सियासत की फिर से नई विचारधारा इतिहास के पन्नों में लिखी गई। इसके बाद और इस आंदोलन के बाद जेपी पूरे देश में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उभरे और उनकी पहचान इतिहास के पन्नों में आज भी अंकित है। लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इस दौर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम बात ख़त्म करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। हालांकि मौजूदा दौर में दिल्ली की सत्ता पर सत्तासीन उन राजनेताओं, सियासतदानों, हुक्मरानों के सियासी मंसूबे की नब्ज़ को टटोलना ज़रूरी है। लिहाजा लोकतंत्र के अक्स में जनमत की तस्वीरें किस प्रकार से धुंधली पड़ गई है, जो लोकतंत्र की गरिमा को लेकर सवाल है। लोकतंत्र की गरिमा किस तरीके से गरिमा विहीन हो रही है। सवाल सत्ता का नहीं है, आगे बताएंगे आपको। मौजूदा दौर की सियासत में वक्त की कोमलता को ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिए। आखिर बीजेपी सरकार में देश की स्थिति क्या है? सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर इस चीज़ को न सिर्फ महसूस की जा सकती है, बल्कि इसे देखी भी जा सकती है। सनद रहे कि दिल्ली के गद्दी पर गद्दी नशीन बीजेपी सरकार पिछले 1 दशक से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस प्रकार से हमला कर रही है, वो जमहूरियत की साख पर न सिर्फ सवाल है, बल्कि जमहूरियत के समानता पर सवाल है। सवाल सत्ता का नहीं है,
सवाल भारत की राज्य व्यवस्था का है, सवाल लोकतंत्र की गरिमा का है, सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। लेकिन इस दौर में जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, इस दौर में जिस प्रकार से धर्म की सियासत हो रही है, वो लोकतंत्र को अधर में भेज दिया है। और लोकतंत्र की जो ताकत है, उस ताकत पर, उस अहमियत पर और उस जन सरोकारी व्यवस्था पर मौजूदा सत्ता, मौजूदा हुक्मरान और मौजूदा साहिब मसनद ने सवाल उठा दिया है। लेकिन राहत इंदौरी ने कभी कहा था, लफ्ज़ गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चली है। जितने मुखबिर थे अखबारों के मालिक हो गए। यही सच्चाई है। नफरती मीडिया इस देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा को शह दे रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है, लोकतंत्र में एक अलग हैसियत रखती है। आज किसी भी मौजूदा पत्रकार या मौजूदा मीडिया के अंदर काम कर रहे पत्रकारों के अंदर मौजूदा सत्ता से सवाल पूछने की ताकत नहीं, और नहीं उनके पास हिम्मत है। सिर्फ झूठ को सच बताया जा रहा है। यही आज की स्थिति है। फिर हम लोकतंत्र से कैसे और क्यों उम्मीद करें? यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल जनमत का है। जब लोकतंत्र की गद्दी पर, जब लोकतंत्र के मंदिर पर बैठे राजनेता जब जनमत को आंख दिखाने लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि जनमत खत्म हो गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है। जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को किस तरह से पैरे तले कुचलने की कोशिश की जा रही है, इस बात को महसूस की जा सकती है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 हमें आज़ादी देती है, लेकिन आज वो आज़ादी खत्म होती जा रही है। ये सवाल लोकतंत्र के मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये सवाल लोकतंत्र की गरिमा को लेकर है। ये सवाल सरकार और जनता के बीच सरोकारी रिश्ते को लेकर है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को 3 महीने बच गए हैं और बीजेपी की नज़र दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। सत्ता बनाने को लेकर बीजेपी लगातार पुरजोर कोशिशें कर रही है। बीजेपी ना चाहकर भी दिल्ली में इसीलिए सरकार बनाना चाहती है क्योंकि दिल्ली के केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी है। लेकिन बदलते वक्त और बदलती सियासी तस्वीर के साथ साथ केजरीवाल की भी सियासी सोच बदलती जा रही है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दर्शकों लोकतंत्र को लेकर है। लोकतंत्र के अंदर जो जनता की अहमियत है, जो जनता की ताकत है, उसको लेकर है। लेकिन आज ये स्थिति नहीं।
आज आप किसी भी राजनेता या सत्ता पर बैठे उन राजनेताओं से सवाल नहीं कर पाएंगे जो कानून को अपने हाथ में लेकर, संविधान को अपने हाथ में लेकर सरकार चला रहे हैं। और यही कमोवेश हमारे देश की स्थिति। इसीलिए मौजूदा दौर में धर्म की सियासत हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है।